हाल दोस्तों, जय भीम एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल सुपर क्लास के बारे में। दोस्तों ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और मैंने इसमें दोस्तों यूपी स्पेशल सुपर क्लास के 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए और ये पार्ट 3 है। फर्स्ट क्लास में दोस्तों, पहले पार्ट में दोस्तों उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में बताया गया है। और हम तीसरे पार्ट में जानेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति हम 2 प्रकार से पता का लगा सकते हैं, एक तो भौगोलिक विस्तार से और एक खगोल के विस्तार से। खगोल के विस्तार से दोस्तों अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के विस्तार के द्वारा हम खगोल की स्थिति का पता लगा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों भौगोलिक स्थिति दोस्तों, इसमें जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल, जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, इनके द्वारा हम दोस्तों स्थिति का पता लगा सकते हैं। तालाब ज़रा छोटा हो गया, मतलब नदियां, झील, पहाड़, सागर, महासागर, इनके द्वारा दोस्तों हम स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में दोस्तों, या कितने प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की स्थिति कितने प्रकार से पता कर सकते हैं दोस्तों? 2 प्रकार से पता कर सकते हैं। एक खगोल के विस्तार से, जैसे दोस्तों खगोल की स्थिति के द्वारा इसे दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन कहा गया है। और दोस्तों दूसरी है दोस्तों, इसे भौगोलिक स्थिति या इसे जियोग्राफिकल लोकेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? जियोग्राफिकल लोकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खगोल की स्थिति के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन के बारे में दोस्तों। खगोल की स्थिति या एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन दोस्तों, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा और देशांतर रेखाओं के द्वारा। तो ये दोस्तों देशांतर रेखा क्या होती हैं, होती क्या है? देशांतर रेखाएं होती क्या है या अक्षांश रेखाएं होती क्या है? तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो ये क्या है दोस्तों? ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और ये क्या खिंची हुई है? अक्षांश रेखा खिंची हुई है। कौन सी? ये वाली, ऐसे करके क्या खिंची हुई है? अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी खिंची हुई तो ऐसी है, मगर है सीधी, मगर कैसी मालूम पड़ती है? थोड़ी तिरछी मालूम पड़ती है। कैसी मालूम पड़ती है? थोड़ी तिरछी मालूम पड़ती है। मगर जब पृथ्वी घूमती है तो कैसी होती? तो सीधी है। जब कोई बर्तन लो गोल वाला, तो आप उस पर घुमाओगे तो लकीर तो सीधी होगी, मगर कैसी मालूम पड़ेगी? टेढ़ी मालूम पड़ेगी। वो लाइन कैसी मालूम पड़ेगी? टेढ़ी मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है वो कौन सी रेखा गुजरती है? जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है कौन सी रेखा गुजरती है? वो दोस्तों गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, या जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या, कौन सी रेखा कहा जाता है? जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, या इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं। फिर दोस्तों जो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये दोस्तों काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई परमानेंट रेखाएं नहीं है। और जो हमारी पृथ्वी है वो अंडाकार की है, या इस करीब आगे इसको उल्टा कर दो, ऐसे करके ऐसा कर दो तो ये ऐसे करके है। जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री कैसी है? जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और वो 66.5 डिग्री किससे झुकी हुई है? तल से झुकी हुई है। किससे झुकी हुई है? 66.5 डिग्री तल से झुकी हुई है। इसीलिए दोस्तों हमें मालूम पड़ती हैं। और रेखाएं कैसी मालूम पड़ती हैं? टेढ़ी मालूम पड़ती हैं। और जो एक रेखा, ये जो अक्षांश रेखा है, इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 11100 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर है। कितनी है? एक अक्षांश की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। और एक अक्षांश कितने मिनट के बराबर होता है? तो 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट की दूरी पता करेंगे तो किससे कर देंगे? 60 से भाग कर देंगे तो कितनी आ जाएगी?
मैं लिखा रखा है दोस्तों 1.86 किलोमीटर आ जाएगी। और इससे अगर और निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे, तो इसे क्या करेंगे 1.8/60 से भाग कर देंगे तो निकल के आ जाएगी आपकी सेकंड की, 1 सेकंड की दूरी निकल के आ जाएगी। ओ सॉरी, 1 सेकंड की हाँ दूरी निकल कर आ जाएगी। तो जो हमारी अक्षांश रेखा है कितनी है, जो दूरी है उसकी 111 किलोमीटर है। अब दोस्तों बात करते हैं हम, जो हमारा भारत है वो कहाँ पड़ता है, भारत है वो हमारा कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों हमें बताया गया है कि भारत का विस्तार या भारत की शुरुआत, भारत का विस्तार कहाँ से हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। ये तो हमें पता है कि जो ज़्यादा क्या पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ पोल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ पोल में पड़ता है। तो 1 2 यहाँ से 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 7 8 ऐसे करके फिर 4 मिनट लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। कहाँ आ जाए, क्या आ जाएगा, भारत। क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। और दोस्तों ये कोण बनाता है, ये सीधा सीधा काटता है, कितनी है, ये 90 है। 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है। 90 डिग्री साउथ में और 90 डिग्री नॉर्थ में है। कितना है, 90 डिग्री साउथ में और सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री कितना है, साउथ में है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं दोस्तों, और एक ये कितनी हो जाती है मिलाकर, कुल कितनी हो जाती हैं, 90 ये और एक ये है, कितनी हो जाएंगी टोटल, 181 रेखाएं हो जाती हैं। और अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, एक डिग्री, जो मैंने बताया था ना, एक डिग्री को एक अक्षांश की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और जो हमारी पृथ्वी है, उसके बाद बात करेंगे उत्तर भारत के बारे में। जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए हमें मालूम पड़ता है जो हमारी जो रेखाएं खींचते हैं वो कैसी मालूम पड़ती हैं, टेढ़ी मालूम पड़ती हैं। और तल के साथ कितनी झुकी हुई है, ये दोस्तों 62.5 डिग्री तल से झुकी हुई है। ये दोस्तों मैं पृथ्वी का मैप बनाया है, ये दोस्तों भूमध्य रेखा है। और ये तल से कितना, वो अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और तल से कितनी झुकी हुई है, 62.5 डिग्री झुकी हुई है। ये तो दोस्तों बता दिया मैंने। और फिर बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो स्टार्टिंग खास होती है, वो सॉरी भारत की स्टार्टिंग खास होती है, वो दोस्तों 8-4 मिनट से, कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ से, नॉर्थ पोल में पड़ता है भारत। कहाँ पड़ता है इंडिया, नॉर्थ पोल में। और इसका विस्तार कहाँ से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। फिर दो यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर चलते चलते कितने पाए जाते हैं, 23 पाए जाते हैं। दोस्तों 23.5 पे एक भारत में रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, वो दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कितने, 23.5 डिग्री पे क्या गुजरती है, कर्क रेखा। और 23 डिग्री 52 मिनट पे क्या हमारा उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से ले लेंगे हम 30 31 32 33 34, यहाँ पहुँच जाएंगे 52 पर। तो यहाँ कौन सी रेखा गुजर, यहाँ क्या लगता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर वो लग जाता है। क्या लग जाता है, 23 डिग्री 52 मिनट पर। क्या, 23 डिग्री 52 मिनट पर, 23 डिग्री 52 मिनट पर। और एक कौन सा क्षेत्र पड़ता है, सोनभद्र क्षेत्र पड़ता है। उत्तरी अक्षांश में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, सोनभद्र। और दोस्तों फिर ये 31 डिग्री कितना, 31 डिग्री कितना, 31 डिग्री 8 मिनट। ये दोस्तों फिर उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश से निकल जाती है। कौन सी, 8 डिग्री और 31 डिग्री 8 मिनट पर ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्या हो जाता है, यह उत्तर प्रदेश निकल जाता है।
और ये कहाँ से स्टार्टिंग होता है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है इसका। 8:37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है? भारत क्या क्या है? विस्तार है। क्या है? भारत का विस्तार है। फिर दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी के बारे में दोस्तों, और हम बात करेंगे पृथ्वी की लंबाई कितनी है दोस्तों। भूमध्य रेखा की लंबाई है, जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? ये तो दोस्तों सारा कुछ बता दिया है। जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 12,755.6 किलोमीटर है। कितनी है? 12,755.6 किलोमीटर है। और फिर जो ये तो ऐसी लंबाई हो गई भूमध्य रेखा की लंबाई। फिर दोस्तों ये इसकी कितनी लंबाई है? ऐसी करके इसकी इसकी क्या कितनी लंबाई है दोस्तों? ध्रुवीय वृत्त की परिधि जो है ऐसी ऐसी है, ये कितनी है? जो वृत्त की ध्रुवीय परिधि है या पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है दोस्तों? कितनी है? 40,008 है। कितनी? 40,008 है। और पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? ये तो बता दिया दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्ष से झुकी हुई है, अपने अक्ष से झुकी हुई है। और 23.5 डिग्री कहाँ से झुकी हुई है? अपने तल से झुकी हुई है। कहाँ से? अपने तल से झुकी हुई है। फिर दोस्तों इसकी लंबाई बता दी कितनी है? 12,755 किलोमीटर। कितनी है? 12,755.6 किलोमीटर है। और जो इसकी ऐसी ऐसी लंबाई भूमध्य रेखा की, ये तो हो गई दोस्त भूमध्य रेखा की लंबाई। और इसकी नॉर्थ से साउथ अक्ष तक कितनी लंबाई है? तो दोस्तों पृथ्वी क्या है? हमारी चपटी या अंडा के आकार की है, तो ऐसी ऐसी लंबाई क्या होगी? कम होगी। कितनी है? 12,712 है। कितनी? 12,712 किलोमीटर है। कितनी है? 12,712 किलोमीटर है। कितनी है हमारी? 12,712 किलोमीटर है। अब हम किस में पढ़ते हैं? नॉर्थ अक्ष में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? नॉर्थ अक्ष में पढ़ते हैं। तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना हो, कितनी होगी? कितनी होगी? 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20,008। कितनी होगी? 20,008 20,004 निकल के आएगी। कितनी आएगी? 20,004। कितनी आएगी निकल के? 20,004। अगर हमें आधे की चाहिए, आधे में से एक हिस्से की चाहिए, तो कितनी निकल के आएगी? फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आएगी निकल के? 10,002। कितनी निकल के आएगी? 10,002। एक इसकी कक्ष की कितनी वो दूरी है? कितना है ये? कितना है? 10,002 निकल के आएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं कि जब सूर्य के जून में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? जून में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है या दिसंबर में इतनी ठंडी क्यों पड़ती है? इसका भी कारण है दोस्तों, जानेंगे इस मैप के द्वारा। ये मैप बना हुआ है दोस्तों। तो जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस आकार की है, अंडे के आकार की है। कैसी है? अंडे के आकार की है। और सूर्य जब चमकता है मार्च में, सूर्य क्या होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। तो दोस्तों जब 22 मार्च को जब जो सूर्य क्या होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। तो गर्मी कैसी होती है? गर्मी क्या होती है? मीडियम होती है। क्या होती है? मीडियम होती है। कैसी होती है? मीडियम होती है। ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और फिर दोस्तों और सूर्य नीचे की तरफ आता है। सूर्य अगर ये कहाँ आ गया? मकर रेखा पर आ गया। कहाँ आ गया? मकर रेखा पर आ गया। दोस्तों सूर्य तीन ही कहाँ से कहाँ तक रहता है? ये दोस्तों तीन ही जगह रहता है। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा, फिर मकर रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से क्या होता है? कर्क रेखा। कहाँ पहुँच जाता है? कर्क रेखा। फिर दोस्तों जब
पृथ्वी वो सूर्य क्या है, तीनों ओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तीनों रेखाओं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा का क्या लगाता है, चक्कर, वो भूमध्य रेखा इन्हीं तीनों के द्वारा स्थिर रहता है यहीं पर। या हम कह सकते हैं ये जो हमारा सूर्य है वो कर्क रेखा से फिर आता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर फिर आता है दोस्तों मकर रेखा पर, मकर रेखा से फिर ऊपर चलता है भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा से ऊपर चलता है फिर कहाँ आता है कर्क रेखा पर। तब जब दोस्तों जो सूर्य भूमध्य रेखा से नीचे आ जाता है, कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया सूर्यदेव, यहाँ आ गए, कहाँ गए, सूर्यदेव यहाँ पर आ गए। तो क्या होता है, जो मकर रेखा पर आ जाते हैं तो आपने देखा ना बहुत ठंडी होती है। जब सितंबर के बाद जब भूमध्य रेखा पर होता है तो सूर्य मीडियम रहता है, नहीं ज़्यादा गर्मी होती है नहीं ज़्यादा ठंडी होती है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य जो दिन मीडियम रहता है वो कौन कौन सा महीना रहता है, मार्च और सितंबर। ये भूमध्य रेखा पर कौन सा पड़ता है, मार्च और सितंबर पड़ता है। क्या क्या, मार्च और सितंबर जो महीना होता है, मार्च और सितंबर, ये दोस्तों भूमध्य रेखा के बीच में पड़ते हैं, भूमध्य रेखा के बीच में पड़ते हैं। इस समय दोस्तों नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती है और नहीं तो ज़्यादा ठंडी होती है। जब ये सूर्य दोस्तों कहाँ आ जाता है, मकर रेखा पर आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। आपने सुना नहीं है कि मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति सुनी है ना, तो यही है, यही कारण है, इसीलिए मकर संक्रांति मनाते हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और दोस्तों 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन होता है, कौन सा, 22 दिसंबर का साल का सबसे छोटा दिन होता है। और ये दुनिया का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। क्या होता है, 22 दिसंबर को दुनिया का सबसे छोटा दिन होता है। जब सूर्य, देखा नहीं है आपने, क्या बनाते हैं, 25 तारीख को क्रिसमस डे बनाते हैं। क्या होता है, जब दिन बड़ा होने लगता है, क्या होता है, तभी क्या बनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। फिर जब ऊपर सूर्य जब मकर रेखा से चल के ऊपर आता है, फिर क्या आ जाती है यहाँ से, जब दिसंबर से चला तो आएगी क्या आएगी, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद क्या आ गई, मार्च। जब सूर्य मार्च में भूमध्य रेखा पर आता है तो क्या हुई, मार्च आ जाती है। और इस समय मीडियम गर्मी होती है, ज़्यादा आपने देखा है कि जो होली होती है वो नॉर्मल होती है, नहीं ज़्यादा ठंडी होती है और नहीं ज़्यादा गर्मी होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर चलता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर चलता है और आपका कहाँ जाता है, कर्क रेखा पर, कहाँ जाता है, कर्क रेखा पर, कहाँ जाता है, कर्क रेखा पर। तो दोस्तों कुछ ये भारत बना हुआ है, नाराज मत होना यार, ये भारत बना हुआ है। और ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा कितनी कितनी गुजरती है, ये पृथ्वी क्या है 62.62 डिग्री और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अपने तल पर झुकी हुई है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो दोस्तों जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है तो जो भारत में कुछ स्थल क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो आप देखते नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कुछ यहाँ के क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आगरा है, बुंदेलखंड है, मथुरा साइड में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर ये दोस्तों ऊपर आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिका वृत्त है। क्या बोला जाता है इसे, अंटार्कटिका वृत्त। ये दोस्तों साउथ में, यहाँ पर क्या है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हिस्सा जो साउथ पोल का हिस्सा होता है, ये दोस्तों ये साउथ पोल का हिस्सा होता है, ये दोस्तों बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और सबसे ज़्यादा देश पड़ते हो किस में पड़ते हैं दोस्तों, नॉर्थ पोल में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, नॉर्थ पोल में पड़ते हैं। और जो भूमध्य रेखा से नीचे देश पड़ते हैं, भूमध्य रेखा से नीचे देश पड़ते हैं या भूमध्य रेखा के बीच में देश पड़ते हैं, जो देश पड़ते हैं वहाँ देखते नहीं कि गोरे गोरे लोग होते हैं ना, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, आपका न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये गोरे गोरे लोग के है ना, इसीलिए है ना। जो कर्क रेखा है वो कहाँ है, यहाँ पड़ती है, हमारे भारत में पड़ती है, नीचे नहीं है। फिर यहाँ से कुछ जो अफ्रीकी क्षेत्र है, जैसे अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है,
यहाँ से क्या होकर जाती है दोस्तों, कर्क रेखा गुजर के जाती है अमेरिका के कुछ हिस्सों से। कौन सी कर्क रेखा, तो यहाँ पर देखते हैं ना कुछ लोग काले काले होते हैं, क्या होते हैं ना, बिल्कुल काले काले। और अफ्रीका के लोग होते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही जानते हो ना एकदम। और जब हम इंग्लैंड आएंगे, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ आएंगे तो कैसे हो जाते हैं लोग, यहाँ जब भूमध्य रेखा से नीचे आते हैं तो कैसे होते हैं यहाँ के लोग, गोरे होते हैं ना। कहते नहीं ना, बहू तो गोरी मिलनी चाहिए। तो यही सिस्टम है यार। करके यहाँ दोस्तों कुछ क्षेत्र है, जैसे अपना जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, यहाँ दोस्तों कैसे हैं लोग, गोरे गोरे हैं ना, ज़्यादा सांवले तो नहीं है ना। क्यों, जो कर्क रेखा है दोस्तों भारत के कुछ ही राज्यों से गुजर के जाती है। 7-8 राज्य, 8 राज्य है, ये भारत के उन्हीं राज्यों से गुजर के जाती है। इसीलिए वहाँ के लोग थोड़े काले हो सकते हैं। बहरहाल इतना उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक ही रंग है, सांवला, वही मैन है। ओ सॉरी, भारत का कैसा रंग है, सांवला रंग है। और जब भूमध्य रेखा से ऊपर चलते हैं दोस्तों, जब कर्क रेखा पर आते हैं तो यहाँ से क्या पड़ता है, अप्रैल, मई, जून। और सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी कब पड़ती है, जून को पड़ती है। क्या पड़ती है, जब सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है तो क्या पड़ती है, सब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। कैसी, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। और ये वीडियो बननी है दोस्तों, वो भी जून में बननी है। अब तारीख है 5 जून, कितनी है, 5 जून है। और जब जून में 21 जून को क्या होता है दोस्तों, जब सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है तो दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे बड़ा दिन माना गया है, कौन सा है, 21 जून को। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है। क्या माना गया है, जो भूमध्य रेखा हमारी वहां से जो गुजरती है ये लाइन, तो उसे क्या माना गया है, मध्य रेखा माना गया है। और ये कहां से गुजरती है, लंदन के बीचों बीच से गुजरती है। और इसी को क्या माना गया है, समय मापक रेखा माना गया है। जो हमारा टाइम है, भारत का टाइम और लंदन का टाइम कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे प्लस है। क्योंकि जब पूर्व से पश्चिम की ओर जब वो लाइनें आ रही हैं तो घटती आएंगी घटती आएंगी, तभी तो टाइम कम हो, तभी तो टाइम बढ़ेगा ना। इधर को पश्चिम में क्या होंगी, घटती आएंगी। और जब पूरब से हम पश्चिम को चलेंगे तो हमारा टाइम कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। फिर दोस्तों बात करता है उत्तर प्रदेश, भारत का एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा कहां से स्टार्ट होता है, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है। और यहाँ से जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है शामली, वहां से दोस्तों शुरुआत होती है। फिर दोस्तों कहां तक है ये दोस्तों 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। और ये कहां तक पड़ती है दोस्तों, ये पूर्व से पश्चिम से, और ये पूर्व तक कहां तक जाती है, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। और ये भारत का विस्तार कहां से है, 38 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक हमारे भारत का विस्तार है। और ये खास से गुजरती है, ये इलाहाबाद क्षेत्र। और हमारे यहीं से ही एक रेखा गुजर के जाती है उत्तर प्रदेश से। ये दोस्तों कितने डिग्री गुजर के जाती है, तो 82.5 डिग्री की रेखा गुजर के जाती है। और इसी के ही द्वारा इसी के द्वारा ही भारत का समय मापा जाता है, या इसे मानक रेखा माना गया है, मानक रेखा माना गया है दोस्तों। जो इनका टाइम है वो कितना होगा, ज्यादा में ज्यादा 29 मिनट का, वो 29 डिग्री 29 पूर्वी देशांतर रेखाओं के हमारे जो बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों ये थी, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये दोस्तों क्या, हम इससे पहले बात किया था हमने देश अक्षांशीय रेखाओं के बारे में, और हम बात कर रहे हैं फिर देशांतर रेखाओं के बारे में। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी क्या है, ये जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो कैसी है, जो रेखाएं कैसी होती है, सीधी होती है, मगर हमें कैसी मालूम पड़ती है, टेढ़ी मालूम पड़ती है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष से कितने प्रतिशत से झुकी हुई है, 62.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने पृष्ठ से कितने, अपने तल के साथ कितनी झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है।
इसीलिए जो रेखाएं हैं वो कैसी मालूम पड़ती है, हमें तिरछी मालूम पड़ती है। और जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और इसी के ही द्वारा हमें क्या मापा जाता है, मापा गया है, समय मापा गया है। और ये खास गुजरती है, ये लंदन के बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए इसे जीएमटी कहा जाता है या मध्य रेखा कहा जाता है। एक ब्रिटेन में बैठक हुई थी वाशिंगटन में, उसी के द्वारा इसी को दोस्तों 1884 में बैठक हुई थी। इसी के द्वारा दोस्तों 1884 में बैठक हुई थी। उसी बैठक के द्वारा ये माना गया कि हमारे लंदन से जो 0 डिग्री पर जो रेखा गुजर के जाती है उसी को दोस्तों क्या माना गया, जीएमटी रेखा माना गया, जीएमटी माना गया, टाइम माना गया। वहीं से दोस्तों समय की शुरुआत होती है, या हम कहते हैं कि वहीं से समय मानक रेखा के, लंदन की मानक रेखा किससे माना गया है, 0 डिग्री को ही लंदन की मानक रेखा माना गया है। और दोस्तों जो इसकी विशेषता होती है, ये एक अक्ष से शुरू होती है और दूसरे अक्ष पर खत्म हो जाती है, और उनकी दूरी क्या हो जाती है, शून्य। जो एक अक्ष से चली, इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। जब हमारे यहाँ जब भूमध्य रेखा पर आती है तो इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 111.33 किलोमीटर है। और उसके बाद इनकी दूरी क्या हो जाती है, घटती जाती है। और जो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के पहुंचने का जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और जो हमारी ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। ये से बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और से बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो बीचों बीच से काटती है, इधर पड़ जाता है हमारा पूरब मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं इधर पश्चिम और इधर पूरब। दोस्तों जब हम जब हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, घटता जाएगा। और कितना घटता है, ये 4 मिनट घटता है। और जब हम पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो हमारा टाइम क्या होता है, 4 मिनट प्लस हो जाता है। इसीलिए जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। और जो भारत का समय मानक रेखा है वो कितनी मानी गई है, 82.5 डिग्री भारत की मानक रेखा मानी गई है। और ये कहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री, ये उत्तर प्रदेश राज्य जिला इलाहाबाद के क्षेत्र नैनी से गुजरती है। फिर दोस्तों जो हमारी रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कितनी है, 180 है। पूर्वी देशांतर रेखाएं कितनी है, 180 है। टोटल कितनी हो गई, 360। कितनी हो गई, 360। और जो हमारी व्रत की परिधि है, ये हमारे भूमध्य की परिधि है, वो कितनी है, तो दोस्तों 4,76 है। अगर हम इसी से 360 को भाग करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या निकल के आएगी, एक जो हमारे क्या कहते हैं, जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी निकल के, 111.33 किलोमीटर निकल के आएगी। भारत की स्टार्ट कहाँ से होती है, ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होती है। और ये कहाँ तक है, ये दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोस्तों इसे मिनट बोला जाता है। पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। फिर दोस्तों भारत की पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, ये दोस्तों 2933 किलोमीटर है। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। और भारत का एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश, दोस्तों उसका जो भारत का हिस्सा है उत्तर प्रदेश, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश कहाँ से स्टार्ट होता है, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से स्टार्ट होता है। और ये किसको छूती है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है शामली, वहीं उसी को ये छूती है। और कहाँ तक है, ये 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का विस्तार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से क्या गुजरती है, इलाहाबाद के क्षेत्र नैनी से एक देशांतर रेखा गुजरती है, जो कितने की है, 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है। इसी को दोस्तों मानक रेखा माना गया है।
तो ये था देशांतर रेखाओं में कुछ ज्यादा है नहीं। ये किसके लिए फेमस है, ये सबसे ज्यादा टाइम के लिए फेमस है। किसके लिए, इन्हीं के द्वारा टाइम पता कर सकते हैं हम। तो अब समझ आ गई कि हमारा जो टाइम है वो क्यों आगे होता है, जो हमारा टाइम है वो क्यों आगे होता है। इसी के लिए, इसी क्योंकि हम पूरब में बढ़ते हैं। अगर हम पश्चिम में बढ़ते, अगर हम लंदन के लिए जाते हैं तो हमारा टाइम क्या होता जाता है, घटता जाता है। और जब हम लंदन से पूरब की ओर आते हैं, भारत की ओर आते हैं, तो हमारा टाइम कैसा हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो दोस्तों यही था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है कि अरे ये तो ज्योग्राफी है तो इसमें बहुत कुछ वो, हम नॉर्मल जनरल नॉलेज की चीज है ये। तो किसकी है, जनरल नॉलेज की चीज है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो हमारी देशांतर रेखा है वो क्या है, कैसी है, क्या है, ये तो एक साधारण बात से समझ जाओ कि ये एक पोल से शुरू होते हैं, दूसरे पोल पर खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा इनकी दूरी कहाँ होती है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा दूरी इनकी भूमध्य रेखा पर होती है। यही है मेन कारण। क्या है, सबसे ज्यादा इनकी दूरी क्या होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और जो अक्षांशीय रेखा थी उनकी दूरी मीडियम रहती है, वो नहीं कम होती है नहीं ज्यादा होती है। उनकी दूरी 111 किलोमीटर प्रति 111 किलोमीटर प्रति घंटा की 111 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत सॉरी 111 किलोमीटर होती है, एक अक्षांश से लेकर दूसरे अक्षांश तक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करवाने के लिए कहलवाए ना, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए। अगर बार बार कहना पड़ता है कि भी चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अरे यार कर लो यार, बड़े भाई होकर इतना कहलवाते हो यार, कुछ तो यार समझो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ एक बात और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत। देशांतर रेखाओं के बारे में इससे पहले बात किया था हमने अक्षांशीय रेखाओं के बारे में, और दोस्तों ये विस्तार से बताया गया है। तो हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं वह है जो पोल से शुरू होती है और पोल पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये किसके लिए फेमस है, ये दोस्तों सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है, ये दोस्तों समय मापक के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इसी के द्वारा क्या मापा जाता है, समय मापा जाता है। ये दोस्तों कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये पृथ्वी को बीचों बीच से विभाजित करती है। कौन सी रेखा है, ये क्या है, ये क्या कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। और जो इसकी रेखा है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये दो भागों में विभाजित करती है, एक वेस्ट पोल और नॉर्थ पोल। ये पश्चिम को विभाजित करती है और पूर्व को विभाजित करती है। फिर दोस्तों जो इनकी रेखा है कितनी, और इसकी एक रेखा की लंबाई कितनी है, ये दोस्तों 111.33 किलोमीटर है। कितनी है, 111.33 किलोमीटर है। और दोस्तों जो इसका जो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा पर जाने का समय कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट समय लगता है। और दोस्तों इसकी जो नॉर्थ में कितनी, इधर तो पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, इधर पूर्व हो गया। और दोस्तों पूर्व में कितनी रेखाएं, कितनी है, 180 देशांतर रेखाएं। और पश्चिम में कितनी है, 180 देशांतर रेखाएं। तो टोटल कितनी हो गई, 360 देशांतर रेखाएं हो गई। कितनी हो गई, 360 देशांतर रेखा हो गई। कितनी हो गई, 360 देशांतर रेखा हो गई। और जो हमारा भारत है वो कहाँ पड़ता है, भारत का जो पश्चिमी छोर है वो कहाँ स्टार्ट होता है, ये हमारा क्या है, एक बार फिर जानेंगे, ये हमारा क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। हम यहाँ से चलेंगे, और ये क्या है हमारा, ये पूर्वी गोलार्ध है। क्या हमारा, ये पूर्वी गोलार्ध है। इसमें 4 मिनट क्या होता है, प्लस हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है, 4 मिनट क्या होता है, माइनस होता है। किसमें, पश्चिम में।
इसीलिए जो हमारा टाइम है और जो हमारे भारत से एक रेखा गुजरती है इलाहाबाद से, वो दोस्तों 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। इसी को दोस्तों भारत में क्या माना गया है? मानक रेखा माना गया है। क्या माना गया है? मानक रेखा माना गया है। कितनी डिग्री क्या माना गया है? मानक रेखा माना गया है। कितनी डिग्री गुजरती है? 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री। और दोस्तों इधर क्या होता है? 4 मिनट प्लस होता है। तो जो हमारे और दोस्तों जो भारत विश्व की मानक रेखा है या जो जिससे टाइम विभाजित किया गया है वो किसके अनुसार किया गया है? तो दोस्तों यहाँ क्या पड़ती है? जो हमारा ब्रिटेन का क्षेत्र है लंदन और ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से क्या गुजरती है? 0 डिग्री रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? 0 डिग्री रेखा गुजरती है। और उसी को क्या माना गया है? समय मानक रेखा माना गया है। क्या माना गया है? समय मानक रेखा माना गया है। और उसी को क्या माना गया है? GMT। तो जो हमारी लंदन की घड़ी है और हमारे भारत की घड़ी में कितने समय का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने टाइम का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। और 15 देशांतर बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। 15 देशांतर बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। और जो हमारी भूमध्य रेखा की परिधि कितनी है? जो हमारी भूमध्य रेखा है इसकी परिधि कितनी है? ये कितनी है? तो 40,076 है। कितनी है? हमारे भूमध्य रेखा की परिधि कितनी है? 40,076 है। और भारत का पश्चिमी छोर कहां से स्टार्ट होता है? जब हम पूर्व में जाएंगे तो भारत क्या पड़ेगा? जब यहां से मान लो 180 से ऊपर ऊपर आते जाएंगे, जैसे जैसे इधर को चलते जाएंगे तो क्या होता है? समय हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जब इधर से इधर को चलेंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। इसीलिए यहाँ 4 मिनट प्लस है और 4 मिनट क्या है? माइनस है। और जब 15 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 60 मिनट हो गए। क्या हो गए? 60 मिनट हो गए। और जो हमारा जो भारत की पश्चिमी शुरुआत या भारत का जो देशांतर रेखा है भारत से गुजरती है, कहां से गुजरती है? ये दोस्तों 38 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से क्या होता है? भारत स्टार्ट होता है। क्या होता है? भारत स्टार्ट होता है। और ये उत्तर प्रदेश भारत स्टार्ट होता है। और दोस्तों हम बात करेंगे पूर्वी क्षेत्र की, तो पूर्वी जो भारत का पूर्वी हिस्सा पड़ता है वो दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पर पूर्वी देशांतर रेखा पड़ती है। और यहाँ से क्या हो जाता है? भारत या समाप्त हो जाए या भारत के बाहर आ जाती है। भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई दूरी कितनी है? वो दोस्तों 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और दोस्तों मानक समय रेखा थी वो किसके द्वारा मानी गई? लंदन में वाशिंगटन में बैठी हुई थी, उसी के द्वारा दोस्तों 0 डिग्री, ये क्या है हमारी 0 डिग्री रेखा को क्या मान लिया गया? सॉरी ये तो 0 डिग्री रेखा को क्या मान लिया गया? लंदन की वो